नमस्कार, शेखावाटी लैपटॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास पिछले करीब एक महीने से हजारों की तादाद में किसान जुटे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब तक इसको लेकर 5 दौर की किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। सरकार की तरफ से भेजे गए संशोधन के प्रस्ताव को भी किसान संगठनों ने खारिज कर दिया था। वहीं पूरी तरह तीनों कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। आज पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों को वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से ममता ऐसा कर रही हैं। ब्रिटेन से आए संक्रमित यात्रियों में से 2 दिल्ली एयरपोर्ट से फरार हो गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति लुधियाना पहुंच गया, जबकि दूसरा व्यक्ति एक महिला है जो आंध्र प्रदेश चली गई थी। इन लोगों को वापस दिल्ली भेजा जा रहा है, जिसमें से लुधियाना जाने वाला यात्री LNJP अस्पताल पहुंच गया है। पिछले करीब एक महीने से दिल्ली की दहलीज पर सरकार से इनकार के मारे हुए हजारों किसान जमा हैं, इस उम्मीद में कि मोदी सरकार उनकी बातों को सुनेगी। इस उम्मीद में कि सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेगी। लेकिन 5 बार की नाकाम कोशिश के बाद भी जब बात छठी बातचीत तक आती है तो किसान मायूस नहीं होते। वो मुतमईन है कि उनकी आवाज का असर होगा। राजधानी दिल्ली और NCR में ऐसे कई गैंग एक्टिव हैं जो पलक झपकते ही आपको चूना लगा देते हैं। ये गैंग कुछ ही मिनटों में आपके साथ लूट की वारदात को अंजाम दे देते हैं। आज हम आपको इन्हीं सब गैंग के बारे में बताने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ गैंग ऐसे हैं जो सड़कों पर लोगों के साथ ठगी करते हैं और कुछ गैंग चाकू के नोक पर लूट को अंजाम देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग के 2 कानून राष्ट्रपति के पास लंबित हैं, वे उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस शासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, लेकिन राष्ट्रपति पर केंद्र सरकार का इतना दबाव है कि वे चाहकर भी नहीं मिल पा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर कथित तौर पर हमले में घायल पत्रकार की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना 5-7 दिन पहले की है। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। CCTV के आधार पर हमलावरों की पहचान करने के लिए कुछ सुराग मिले हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर शुक्रवार को किसान आंदोलन तेज हो गया। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में किसान शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर पहुंचे। किसानों के दिल्ली कूच की आशंका को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने जयपुर दिल्ली हाईवे की दूसरी लेन को भी बंद कर दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान के युवाओं की नसों में नशे का जहर घोला जा रहा है। ये जहर और कहीं से नहीं, राजस्थान के श्रीगंगानगर से लगती सीमा पंजाब के रास्ते पहुंच रहा है। नशे के कारोबारी गलियां बनाकर राजस्थान के पश्चिमी इलाके में सक्रिय हुए हैं। बीकानेर, जोधपुर इसके बड़े बड़े हब माने जाते हैं। राजस्थान में मनरेगा के तहत पूरा काम पूरा दाम अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक मनरेगा श्रमिक के काम का अलग अलग आंकलन कर उसे भुगतान किया जाएगा। इससे काम करने वालों को नहीं करने वाले श्रमिकों की पहचान हो जाएगी। मनरेगा आयुक्त PC किशन ने बताया कि दरअसल मनरेगा के तहत श्रमिकों को टास्क आधारित काम देकर ही उसका भुगतान किया जाता है। सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में आज सुबह सवारियों से भरे एक टेम्पो में अचानक से आग लग गई। टेम्पो नीमका थाना से पटना की तरफ जा रहा था। अचानक से आग लगने के कारण सवारियों ने कूदकर अपनी अपनी जान बचाई। वहीं कुछ मिनटों में ही टेम्पो जलकर हुआ खाक। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। जानकारी देते हुए पार्टी के जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा ने बताया कि जिले के समस्त मंडलों में भाजपा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस क्रम में झुंझुनू शहर के बगड़ रोड स्थित जांगीड़ मंगल भवन में सांसद नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। चूरू विधायक निवास पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए। चूरू में परशुराम युवा मंच के 15वें स्थापना दिवस पर पिंजरा पोल गौशाला में परशुराम युवा मंच के पदाधिकारी गणों ने गायों को गुड़ खिलाकर सेवा की।
चूरू में आज होने वाली विवाह की रस्म से पहले वन विहार कॉलोनी की रहने वाली मोनिका को घोड़ी पर बिठाकर बंदोरी निकाली गई। मोनिका स्वयं एडवोकेट हैं व उसके पिता मोटाराम ढूडी सिविल इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। मोनिका का कहना है कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए व लड़के व लड़कियों में कोई फर्क न समझे, इसलिए उन्होंने बिंदोरी निकालने का आयोजन किया है। चंबल से जरूरतमंदों को मिलेगा सबल, ये कहना है चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी का। नगर श्री प्रांगण में आज पीरामल गोयनका चैरिटी ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से कंबल वितरण समारोह के दौरान उन्होंने ये बात कही। राजस्थान विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में आज सावित्रीबाई फुले जयंती सप्ताह के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम के विषय में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निदेशक महेंद्र शास्त्री ने की, जिसमें सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर तक कालेरी की ढाणी में रक्तदान शिविर आयोजित करने का फैसला लिया गया। जिले के चुड़ैला गांव की रहने वाली 3 बहनों ने एक साथ पीएचडी की उपाधियां प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। एक साथ एक परिवार में 3 पीएचडी का संभवतः प्रदेश का ये पहला मामला है। तीनों बहनों के विषय अलग अलग हैं। ये तीनों बहनें अनीता तिलोटिया, सरिता तिलोटिया और किरण तिलोटिया हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सीकर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर किसान चौपाल का आयोजन किया गया। दांतारामगढ़ में भी किसान चौपाल का आयोजन रघुनाथ महाविद्यालय में किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों को दिए गए संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद रहे किसान। ग्राम पंचायत चक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिले की प्रथम महिला जिला प्रमुख गायत्री कंवर दांतारामगढ़ की प्रधान गेंद कंवर उप प्रधान सुशीला कुमावत सम्मान किया गया। मंडावा पंचायत समिति के नुआ मंडल के ग्राम नुआ में झुंझुनू नवनिर्वाचित जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी के मुख्य अतिथि में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। अजीतगढ़ कस्बे के शाहपुरा रोड स्थित शिवनी गार्डन में आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र व अजीतगढ़ मंडल की किसान चौपाल अटल संवाद कार्यक्रम श्री माधोपुर के पूर्व विधायक झांबर सिंह खरा के मुख्य अतिथि है व अजीतगढ़ पंचायत समिति प्रधान एडवोकेट शंकर लाल यादव एवं किसान चौपाल के प्रभारी बनवारी लाल यादव के विशिष्ट अतिथित्व में आयोजित हुआ। भादरा में आज भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस मनाया। उनके चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनीता मीणा के निर्देशन में पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड टीम ने क्रिसमस के अवसर पर सेंट एंड्रयूज चर्च, चांदपोल व अन्य चर्चों में कोरोना से बचाव के लिए प्रार्थना के साथ ही सांता के द्वारा कोरोना भगाओ, मास्क अपनाओ का संदेश दिया। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मनकसास की बाजरा बस्ती में कल देर शाम अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा पूरा सामान जलकर देखते ही देखते राख हो गया। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत चिराना के बस स्टैंड पर आज शुक्रवार को समाज सेवी मास्तराम के नेतृत्व में किसान जत्थे का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। ये किसान जत्था नवलगढ़ से चलकर शाहजहांपुरा बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन में शामिल होगा। अलवर के बरहोड़ लॉकअप ब्रेक से केस में सीकर और झुंझुनू पुलिस को एक इनामी बदमाश झुंझुनू के पथाना गांव निवासी बलवीर गुज्जर को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बलवीर गुज्जर को उदयपुर वाटे के रघुनाथगढ़ उसके ससुराल से पकड़ा। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने नरेगा के तहत चल रहे कार्यों सहित सूरजगढ़ में अनेक स्थानों का किया निरीक्षण। सूरजगढ़ में जिला कलेक्टर ने नरेगा में लेबरों को कम मजदूरी देने पर जताई नाराजगी। बीडीओ को पूरी मजदूरी देने के लिए दे सख्त निर्देश। जिला कलेक्टर उमरुद्दीन खान ने सूरजगढ़ में राजकीय कॉलेज के लिए प्रस्तावित बीडीओ को पूरी मजदूरी देने के दिए सख्त निर्देश। फिलहाल से खबर लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें,
शेखावटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।